गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 41वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में रेशम उत्पादन को गति देने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? ए. मत्स्य पालन विभाग, बी. उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, सी. सिंचाई विभाग, डी. वन विकास निगम। सही आंसर है बी. उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन। उत्तराखंड में कौन कौन से रेशम सफलतापूर्वक उत्पादित हो रहे हैं? ए. केवल मलबरी, बी. केवल टसर, सी. मलबरी, टसर, मोंगा तथा एरी, डी. केवल एरी। सही आंसर है सी. मलबरी, टसर, मोंगा तथा एरी। राज्य में उत्पादित मोंगा कोया किसके समतुल्य माना गया है? ए. असम के सर्वोत्तम कोये, बी. कर्नाटका के कोये, सी. बिहार के कोये, डी. बंगाल के कोये। सही आंसर है ए. असम के सर्वोत्तम कोये। प्रदेश के कितने ग्रामों में रेशम उत्पादन होता है? ए. 321 ग्रामों में, बी. 421 ग्रामों में, सी. 521 ग्रामों में, डी. 621 ग्रामों में। सही आंसर है सी. 521 ग्रामों में। रेशम उत्पादन से प्रतिवर्ष लगभग कितने मूल्य का उत्पादन होता है? ए. 25 लाख रुपए, बी. 5 करोड़ रुपए, सी. 2.5 करोड़ रुपए, डी. 1.25 करोड़ रुपए। सही आंसर है डी. 1.25 करोड़ रुपए। रेशम उत्पादन में कितने से अधिक कृषक परिवार जुड़े हैं? ए. 2000 से अधिक, बी. 4000 से अधिक, सी. 6000 से अधिक, डी. 8000 से अधिक। सही आंसर है बी. 4000 से अधिक। उत्तराखंड के रेशम के बारे में क्या कहा गया है? ए. केवल राज्य में उपयोग होता है, बी. विदेश से आयात होता है, सी. इसका निर्यात भी किया जाता है, डी. केवल उपहार में दिया जाता है। सही आंसर है सी. इसका निर्यात भी किया जाता है। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किया गया? ए. 1912, बी. 1915, सी. 1917, डी. 1919। सही आंसर है सी. 1917। उत्तराखंड की नदियां किस मछली के लिए समृद्ध हैं? ए. ट्राउट और महासीर, बी. रोहू और कतला, सी. पंगासियस और तिलापिया, डी. लॉबस्टर और सैल्मन। सही आंसर है ए. ट्राउट और महासीर। मत्स्य पालन विभाग किसानों को क्या प्रदान करता है? ए. केवल सलाह, बी. भूमि ऋण और आवश्यक जानकारी, सी. केवल मछली, डी. केवल तालाब। सही आंसर है बी. भूमि ऋण और आवश्यक जानकारी। उत्तराखंड के 13 जिलों में कितने मत्स्य बीज हैचरी फार्म कार्यरत हैं? ए. 10, बी. 20, सी. 18, डी. 14। सही आंसर है डी. 14। राज्य में कितने मत्स्य ब्रूड बैंक कार्यरत हैं? ए. 2, बी. 1, सी. 3, डी. 4। सही आंसर है ए. 2। वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल मत्स्य उत्पादन कितना था? ए. 7.325 हजार मैट्रिक टन, बी. 6.090 हजार मैट्रिक टन, सी. 5.090 हजार मैट्रिक टन, डी. 8.090 हजार मैट्रिक टन। सही आंसर है बी. 6.090 हजार मैट्रिक टन।
वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल मत्स्य उत्पादन कितना हो गया? ए 6.090 हजार मैट्रिक टन, बी 9.325 हजार मैट्रिक टन, सी 8.325 हजार मैट्रिक टन, डी 7.325 हजार मैट्रिक टन। सही आंसर है डी 7.325 हजार मैट्रिक टन। 2022-23 में उत्तराखंड का सीड्स मत्स्य उत्पादन जिला कौन सा था? ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी उधम सिंह नगर, डी नैनीताल। सही आंसर है सी उधम सिंह नगर। बजट 2025-26 में ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु कितनी राशि रखी गई? ए 46 करोड़ रुपए, बी 96 करोड़ रुपए, सी 146 करोड़ रुपए, डी 246 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी 146 करोड़ रुपए। राज्य में सकल बोया गया क्षेत्रफल 2021-22 में कितना था? ए 5.4 लाख हेक्टेयर, बी 9.7 लाख हेक्टेयर, सी 7.4 लाख हेक्टेयर, डी 11.7 लाख हेक्टेयर। सही आंसर है बी 9.7 लाख हेक्टेयर। 2021-22 में सिंचित क्षेत्रफल कितना था? ए 5.4 लाख हेक्टेयर, बी 4.4 लाख हेक्टेयर, सी 6.4 लाख हेक्टेयर, डी 7.4 लाख हेक्टेयर। सही आंसर है ए 5.4 लाख हेक्टेयर। 2021-22 में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित था? ए 45.6%, बी 75.60%, सी 65.60%, डी 55.60%। सही आंसर है डी 55.60%। राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना भाग नलकूप से संचित है? ए 51.66%, बी 61.66%, सी 71.66%, डी 81.66%। सही आंसर है सी 71.66%। राज्य गठन के समय नहरों की कुल लंबाई कितनी थी? ए 4064 किलोमीटर, बी 6064 किलोमीटर, सी 8064 किलोमीटर, डी 10064 किलोमीटर। सही आंसर है बी 6064 किलोमीटर। वर्तमान में नहरों की कुल लंबाई कितनी है? ए 11,297 किलोमीटर, बी 12,297 किलोमीटर, सी 13,297 किलोमीटर, डी 14,297 किलोमीटर। सही आंसर है सी 13,297 किलोमीटर। राज्य के शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग कितना भाग नहरों से सिंचित होता है? ए 20.90%, बी 10.90%, सी 30.90%, डी 40.90%। सही आंसर है ए 20.90%। राज्य में चाल खाल योजना किससे संबंधित है? ए सड़क सुरक्षा, बी वायु प्रदूषण, सी मत्स्य पालन, डी जल स्तर सुधार। सही आंसर है डी जल स्तर सुधार। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ए शारदा नहर, बी ऊपरी गंगा नहर, सी रामगंगा नहर, डी पूर्वी गंगा नहर। सही आंसर है बी ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड वेल्जी। सही आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस अवधि में हुआ? ए
1928 से 1930, बी 1972 से 1977, सी 1917 से 1930, डी 1842 से 1854। सही आंसर है डी 1842 से 1854। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के समीप गंगा के किस छोर से निकलती है? ए मध्य धारा, बी बाएं छोर, सी दाहिने छोर, डी दक्षिणी छोर। सही आंसर है सी दाहिनी छोर। पूर्वी गंगा नहर परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? ए 48.55 किलोमीटर, बी 38.55 किलोमीटर, सी 55.47 किलोमीटर, डी 155.47 किलोमीटर। सही आंसर है ए 48.55 किलोमीटर। पूर्वी गंगा नहर परियोजना की मुख्य नहर की शीर्ष क्षमता कितनी है? ए 127.4 क्यूसेक, बी 137.4 क्यूसेक, सी 147.4 क्यूसेक, डी 157.4 क्यूसेक। सही आंसर है बी 137.4 क्यूसेक। पूर्वी गंगा नहर परियोजना की मुख्य नहर कहां से निकाली गई है? ए भीमगोड़ा शीर्ष, बी कनखला शीर्ष, सी हर की पौड़ी, डी लक्सर शीर्ष। सही आंसर है ए भीमगोड़ा शीर्ष। पूर्वी गंगा नहर परियोजना की कितनी शाखाएं निकाली गई हैं? ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। सही आंसर है डी 5। शारदा नहर प्रणाली कहां से निकाली गई है? ए हरिद्वार, बी नैनीताल, सी बनवासा, डी काशीपुर। सही आंसर है सी बनवासा। शारदा नहर प्रणाली किस नदी पर बनी है? ए गंगा, बी शारदा काली नदी, सी अलकनंदा, डी टॉन्स। सही आंसर है बी शारदा काली नदी। रामगंगा नहरें किस बांध से निकाली गई हैं? ए नानक सागर बांध, बी कालागढ़ बांध, सी टिहरी बांध, डी जमरानी बांध। सही आंसर है बी कालागढ़ बांध। भीमताल किस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है? ए गढ़वाल क्षेत्र, बी तराई क्षेत्र, सी कुमाऊं क्षेत्र, डी भावर क्षेत्र। सही आंसर है सी कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं जल नियम 1917 के अनुसार जल संसाधनों को क्या घोषित किया गया? ए निजी संपत्ति, बी राज्य की संपत्ति, सी मंदिर की संपत्ति, डी ग्राम की संपत्ति। सही आंसर है बी राज्य की संपत्ति। टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? ए 1983, बी 1962, सी 1972, डी 1967। सही आंसर है सी 1972। टिहरी बांध परियोजना का प्रथम चरण कब पूर्ण हुआ? ए 2000 से 2001, बी 1995 से 1996, सी 2010 से 11, डी 2006 से 2007। सही आंसर है डी 2006 से 2007। ग्राम्य द्वितीय परियोजना किसके वित्त पोषण से संचालित की गई थी? ए एशियाई विश्व बैंक, बी नाबार्ड, सी संयुक्त राष्ट्र, डी विश्व बैंक। सही आंसर है डी विश्व बैंक।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज रात 9 बजे ऐसे ही बने रहें देवभूमि क्विज के साथ। शुक्रिया।